नाम नरेश अग्रवाल है। मैं श्री श्री एकेडमी सिलीगुड़ी का चेयरमैन हूँ। ये श्री श्री एकेडमी जो है ये गुरुदेव की फाउंडेड स्कूल है, श्री श्री रविशंकर जी की। ऐसे टोटल 182 स्कूल्स हैं। आज के दिन में 66,000 स्टूडेंट्स श्री श्री एकेडमीज में ऑल ओवर इंडिया पढ़ रहे हैं और हमारी खुद की यूनिवर्सिटी भी है। मैं सबसे पहले लाइव न्यूज़ पूर्णिया और लाइव सेंट्रल न्यूज़ पूर्णिया का मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इतना दूर से आके इस जगह पे आके आप ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि स्कूल कैसा है, कैसे चला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बंदों ने आपको पूरा स्कूल घुमाया है। मैं ऑफ कोर्स ये समझता हूँ कि आपको कैसा लगा होगा, ये आप खुद समझ रहे होंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि स्कूल अक्रॉस कंट्री आज के दिन में आप देखोगे प्राइवेट स्कूल्स के जो नंबर्स हैं वो डे टू डे बेसिस पे डेली नए स्कूल खुल रहे हैं, नए स्कूल आ रहे हैं, नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। और भी आप हमारे पुराने 100 साल 150 साल पुराने स्कूल्स आज भी चल रहे हैं जो बहुत अच्छा नाम ऑल ओवर इंडिया करके चल रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी ने इस चीज़ के बारे में सोचा तो गुरुजी ने सोचा कि हम क्यों ना ऐसा स्कूल इस्टेब्लिश करें जहाँ पर हम बच्चों के ईक्यू के ऊपर में यानी कि इमोशनल क्वालिटी के ऊपर में हम वर्क करें। ज़्यादातर हम आईक्यू के ऊपर सोचते हैं कि इंटेलिजेंस आईक्यू क्या होगा बच्चे का, उसके ऊपर सोचते हैं। लेकिन हमने इसको सोचा कि हम बच्चों को अगर हम एक हैप्पी मोड पे हमेशा खुश है, दूसरा अंदर से पूरा स्थिर है, और तीसरे जब वो अंदर से खुश और स्थिर है तो बच्चा अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और उसी को बेस करके हमने जब ये स्कूल इस्टेब्लिश किया, आज हमें स्कूल को इस्टेब्लिश किए हुए करीब 8 साल हो गए हैं। 8 साल से स्कूल को इस्टेब्लिश किया है। हमने जब स्कूल स्टार्ट किया था हमारे पास 35 बच्चे थे। आज के दिन में हमारे पास 1100 प्लस बच्चे हैं। और हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि हम इस स्कूल में कोई 4000 5000 बच्चों को लेके पढ़ाएंगे। इतना बड़ा कैंपस आपने देखा है, 6 एकड़ का कैंपस है। इस कैंपस में हमारा जो टारगेट है, हम 1500 से ऊपर बच्चों को इस कैंपस में नहीं रखेंगे। हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, और उनको सिर्फ एजुकेशन नहीं, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, तो उनके मेंटल हेल्थ, उनके फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें हमने की है। हमारे यहाँ पर करीबन आज के दिन में 17 से ऊपर स्पोर्ट्स हम सिखा रहे हैं, जिसमें कि बेसिकली जो कॉमन स्पोर्ट्स को छोड़ते हुए हमारे पास आर्चरीज है, शूटिंग है, स्विमिंग और बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, ये सारे तो कॉमन स्पोर्ट्स है जो आपको प्राय और भी स्कूलों में मिलेंगे। केवल स्पोर्ट्स के टीचर हमारे पास में 25 टीचर हैं जो केवल स्पोर्ट्स सिखाते हैं, 25 टीचर। और अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में 3 काउंसलर्स हैं जो बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। वो कैसे उनको, अगर उनको कहीं किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन होता है, कोई स्ट्रेस होता है, तो हमारे काउंसलर्स उनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे हमारे प्राणायाम के बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो गुरुजी ने डेवलप किए हैं। उस एक्सरसाइज के थ्रू उनको उस स्ट्रेस मोड से बाहर निकाल के लेके आते हैं। जैसे कि आज आपने स्कूल के ग्राउंड में देखा है कि कल हमारा CBSE का एग्ज़ाम है लास्ट, और बच्चे आज फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? उनको वो स्ट्रेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो जब पढ़ रहे हैं तो उस फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, तो उनको वो रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वो इतने हैप्पी मोड में है। इसके बावजूद भी हमारे बच्चे जब 90 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, जब हमारे स्कूल में आए थे तो किसी का मार्क्स 40% रहा होगा, किसी का 50% रहा होगा, किसी का 60% रहा होगा। आज वो बच्चे अगर 80% मार्क्स से ऊपर ला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्कूल का जो रोल है वो उसने 100% हमने उसमें सक्सेस प्राप्त की है। आज तक हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। हमने 100% रिजल्ट्स दिए हैं, और ना सिर्फ रिज़ल्ट दिए हैं, उनको वो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में कि बच्चा अपने माँ बाप से कैसे आदर से बात करेगा, बाहर के लोगों से कैसे आदर से बात करेंगे। और ऐसी बहुत सारी लाइफ स्किल एक्टिविटीज़ आप देखेंगे कि बच्चों को गाड़ी के टायर खोलना, AC खोलना, रिपेयर करना, पंखा को खोलना, रिपेयर करना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ये आपको बहुत सारे स्कूल में देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसी लाइफ स्किल एक्टिविटीज़ को साथ में लेना, प्लस साथ में ऐसे और इतने सारे प्रोसेस को करते हुए एकेडमिक्स को मेंटेन करना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। लेकिन बच्चे जब जैसे जैसे फोकस बढ़ रहा है
तो बच्चे उस एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छी रिज़ल्ट दे रहे हैं और साथ साथ में बाकी की चीज़ों पे भी काफ़ी फोकस हो रहा है। एक चीज़ और जो हम कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ एक बच्चा है क्लास 11 में, वो बच्चे का जो कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम का जो उनका इंटरनल नॉलेज था वो बहुत अलग तरीके से वो बच्चा सोच रहा था। तो हमने उनको प्रमोट किया। उस बच्चे को स्टार्टअप मैंने क्लास 10 में ही हमने चालू किया और स्टार्टअप के दौरान हमने स्कूल से करीबन 8 से 10 लाख रुपया उनके ऊपर खर्चा किया है। आज के दिन में उस बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया में कंपनी खोली है, सिंगापुर में कंपनी खोली है, अभी वो दुबई में कंपनी खोल रहे हैं। अगर वो बच्चा क्लास 12 में जब यहाँ से निकलेगा, निकलने के साथ साथ में उसको अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अपने उसकी रेडी है। ऐसे ही हमारे पास में डांस के बच्चे थे, हमने स्कूल से सपोर्ट करके उनके डांस स्टूडियो खुलवाया है। आज वो बच्ची क्लास 8 में है और अपने 3 डांस स्टूडियो चला रही है, स्कूल का पढ़ाई भी कर रही है, साथ में 50 से 60 हज़ार रुपया महीने का अपने स्टूडियो से कमा रही है। तो आप इससे ज़्यादा बच्चों को इंडिपेंडेंसी, इससे बच्चे से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट हम क्या है दे पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ ये हमारा कोई कमाल नहीं है, गुरुदेव का कमाल है। श्री श्री रविशंकर जी, उनकी एक डिवाइन एनर्जी स्कूल में है। पूरी तरह से हमारा स्कूल वेजिटेरियन है, या हम नॉन वेज नहीं देते हैं, और वो वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी खाना हर बच्चे को वो न्यूट्रिटिव पूरा न्यूट्रिशन से बेस्ट उसको बच्चों को खाना देते हैं। आपने सुना ही होगा कि हमारे बच्चे नेशनल खेल के आए हैं, गोल्ड मेडल लेके आए हैं, सिल्वर मेडल लेके आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, जबकि स्कूल को सिर्फ 8 साल हुआ है। हमारे यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश में डिबेट, हमारे यहाँ ऐसे टॉक, जो कि टेड स्पीकर के हिसाब से अगर हम टॉक सुने हैं तो उससे ज़्यादा बढ़िया हमारे बच्चों ने अपने ऐसे टॉक्स किए हैं। इस तरह से आपने कोर्ट रूम देखा है, जो एक इंडिया का पहला स्कूल है जहाँ पर हमने कोर्ट रूम इस्टेब्लिश किया है, जो बच्चों के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कोर्ट में हम रिजॉल्व करते हैं। हमारे खुद के स्कूल के मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशरी ऑफिसर्स हैं। इस तरह की इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं 2-4 मिनट में आपको ये सारी एक्टिविटीज़ बता पाऊँगा। बट फिर भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं और आप इस स्कूल के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं। और मैं चाहूँगा हमारे जितने भी व्यूअर्स आपके या जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि एडमिशन लेना ना लेना ये आपकी अपनी इच्छा और अपनी उसके हिसाब से आप करें, लेकिन आप ज़रूर एक बार स्कूल अपने बच्चों को लेके आए। मैं आप लोगों का यहाँ स्वागत करूँगा, आपको स्कूल दिखाऊँगा, आप हमारे यहाँ आए, हमारा खाना खाइए, हमारी हॉस्पिटलिटी को देखिए, और उसके बाद में कॉल आपका है। एडमिशन लेना हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता है, बस ये ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट दें, जिससे बच्चा अच्छा ग्लोबल सिटीजन बने, अच्छा व्यक्ति बने और फिर अच्छी पढ़ाई करे। अच्छी पढ़ाई कर ले और अच्छा व्यक्तित्व तो नहीं है तो पढ़ाई कुछ काम नहीं आती है। और मैं आप लोग का फिर से अपने दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हैं और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज जाए कि इस तरह के स्कूल हम प्रमोट करें, और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।